दे रही है। तो कहीं ना कहीं सुशासन बाबू का, क्योंकि नीतीश के ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं लगे हैं, कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है, उनकी छवि बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। यही एनडीए की सरकार बनने का एक मुख्य कारण मुझे नजर आता है। तो आशा जी, सुधीर चौहान जी हमारे बीच में है और मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब अंशु अवस्थी जी भी दें। अंशु जी, नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा जिसको पूर्व में डेवलपमेंट से जोड़ा जाता रहा है, बिहार को एक बेमारू राज्य की छवि से बाहर निकाल करके जिस तरह महिलाएं उनके साथ जुड़ती हैं, एक प्रोग्रेसिव चेहरे के तौर पर उनकी पहचान रही है कि बिहार को वो कहां से यहां पर लेकर के आए हैं। एक जो अपराध वाली छवि थी वो कहीं ना कहीं बदली है पूर्व से। तो अब ये इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि भैया 10,000 में महिलाएं नहीं बिकेंगी। आप ये भी तो देखिए ना, बीजेपी की जिन जिन स्टेट्स में सरकार है, महिलाओं ने जाति धर्म से ऊपर उठकर उनको वोट दिया है। तो एक नीतीश कुमार का भी चेहरा, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा कि भाई इनके नेतृत्व में इनको आगे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। सुधीर चौहान जी, फिर अंशु अवस्थी जी। देखिए, नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जी का चेहरा पिछले 20 साल में बिहार ने देखा नहीं है? और सबसे बड़ी बात देखिए, परफॉर्मेंस, ये चुनाव एक पार्टी की परफॉर्मेंस का था, एक पार्टी के वायदों का था। और जहां जो पार्टी सत्ता में थी और वो खुद ही वहां पर वायदे करते नजर आई, तो उनकी परफॉर्मेंस कहां चली गई थी? आदमी जो 20 साल से सत्ता में जो पार्टी हो और वो पार्टी दोबारा से आके जनता के 20 साल में दोबारा वायदे दे, तो जनता ने इन जो दोबारा के वायदे थे इनको बिल्कुल नकार दिया है। और नीतीश कुमार जी की जहां तक बात है, नीतीश कुमार कभी भी अपनी जनता के फेवर में अपनी आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी करी ही नहीं। पिछले 20 साल में अगर सत्ता परिवर्तन की बात करें, उनके साथियों की बात करें, वो अदलते रहे, बदलते रहे, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स उनकी रही। उनको जब लगा, नहीं मेरी बात अब पूरी होने दें, जब उनको लगा कि मुझे केंद्र से पैकेज लेना है, उन्होंने जाके कहीं 70,000 करोड़ का पैकेज लेना है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। जब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मुझे तेजस्वी से जाके मुझे कहीं सत्ता हासिल हो सकती है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में है। आप और जो अल्टू पलटू का जो गेम रहा है, नकारात्मक तरीके से जो गेम रहा है। राजेश चौधरी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे भी कमेंट लेते हैं। राजेश चौधरी जी, विपक्षी पार्टियों ने जो है नीतीश कुमार और उनके चेहरे को लेकर कई तरह के बयानबाजी की और उसको जनता के बीच में ले गए कि वो भूल जाते हैं। हाल ही में उनकी बीमारी का हवाला देना, अलग अलग तरह से उनके खिलाफ कैंपेन किया गया। ये भी कह दिया गया कि भाई बीजेपी कह रही है कि दूल्हा यही है, बिन दूल्हे की बारात नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा माला उनके गले में नहीं पड़ेगी। देखिए आस्था जी, नीतीश कुमार जी और मोदी जी के चेहरे पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा था। उन्होंने देखा है बिहार को बर्बाद होते हुए, नक्सलवाद में मरते हुए, नरसंहार होते हुए। मैं बताता हूं आपको, एक जमुई जिले का झाझा विधानसभा में मैं था, वहां पर अमित शाह जी की सभा उस स्थान पर हुई जहां एसपी की हत्या हो गई थी। नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया था एसपी को। वो आग देखी है बिहार के लोगों ने। नीतीश कुमार जी ने उससे बाहर निकाल करके बिहार को शांति स्थापित करने का काम किया। और पहले प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि प्रवासी लोग, अरे भाई जितना भी पलायन बिहार के अंदर हुआ है वो तो लालू यादव जी की सरकार में ही हुआ था ना। उसी समय तो लोग भागे जब यहाँ रोजगार नहीं था, जब यहाँ लुटते थे, अपहरण का उद्योग चलता था, जबरदस्ती उठा करके शादियां हो जाती थी, आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी। ये हालत बिहार ने देखी है। और इन लोगों ने जो महिलाओं को, सरकार ने 10,000 रुपए की अनुदान राशि दी, निर्वाचन आयोग में जाकर के कंप्लेंट करने का काम किया आरजेडी के लोगों ने। ये भी देखा महिलाओं ने कि देखो ये सरकार दे रही है और ये रोक रहे हैं। ये 5-10 दिन पहले की रेवड़ियां क्यों बटी? तो बटी ना, अरे भैया रेवड़ियां नहीं, उनको रोजगार दिया गया है। अभी तो 2 लाख और देंगे। आप कह देंगे कि हमारे पास जीएसटी ज्यादा है और दिए जाएंगे, पैसे को उठा के तो बड़ी संख्या में आप आंकड़ा देखेंगी आस्था जी, महिलाओं का वोट देने का प्रतिशत निश्चित रूप से पुरुषों के प्रतिशत से बहुत ज्यादा होगा। 20 दिन पहले आप देखिएगा, कोई एंटी इंकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं थी। महिलाएं जाकर के नीतीश कुमार और मोदी जी को वोट देने का काम कर रही है। नरुल ओदा जी हमारे बीच में वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है। नरुल जी, महिलाओं का वोट एक बार फिर से नीतीश कुमार, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, महिलाओं का भरपूर सपोर्ट एनडीए की तरफ गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए ऐसा है कि राजेश जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने 10,000 रुपये, मतलब किसी भी आचार संहिता और किसी भी जिसको कहते हैं सभ्य समाज के लिए एक क्लियर कट ब्राइब था। इसमें किसी का अपमान या महिलाओं को आप 10,000 रुपया, 20 साल से आप 10,000 रुपया कहाँ बांट रहे थे भाई? आप हफ्ता दिन पहले 10,000 रुपया कहां से लेके आ जाते हो? और सरकार, आपको पता है बिहार के बजट का जो बजटरी सपोर्ट है
वो मोर देन 78% सेंट्रल ग्रांट से है। आप केंद्र के पैसे को यहाँ उड़ा रहे हो, केंद्र के भीख पे चल रहे हो, सरकार का रेवेन्यू जनरेशन कहाँ है? नीतीश कुमार ने कौन सा आइलिंग मशीन लगा दी है बिहार के बजट को? बिहार के पास अपना बजट का पैसा ही नहीं है, आप केंद्र की भीख और मोदी जी की लेकिन भीख ये पे भ्रष्टाचार डिपेंडेंट का हो। मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया, अब आंकड़ों पर अगर जाएं तो वो नहीं चला। हमने भ्रष्टाचार का आपके खुद के सांसद और पूर्व मंत्री आरके सिंह अब देखिए इनकी भाषा समझिए आप। 63,000 और ये बिहारियों को भिखारी बताने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए इनकी भाषा, आस्था जी, भीख पे चल रहा है बिहार, मतलब बिहारी भिखारी है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो नीतीश आप? कुमार ने अरे 20 क्यों साल बिहारियों का बिहार को अपमान करने का काम नीतीश कर रहे हो कुमार- मित्र? अपमान मत करिए, भाई बहुत सम्मानित होते हैं बिहारी। पूरी राजेश देश जी, के अंदर बिहार कहीं का- जाते हैं, सेवा करने का काम करते हैं, देश की सेवा में समर्पित हाँ, होकर के देश अपनी में सेवाएं देने का बिहार काम की करते सेवा हैं। आप करवाइए, उनको नहीं करवाइए, भिखारी बता रहे हो देश की सेवा भाई? मत करवाइए, बिहार की सेवा भैया करवाइए, बिहार आप के उनको बच्चे से। भिखारी बता रहे हो, बिहारी भिखारी है क्या? अरे नीतीश आप कुमार का DNA थोड़ा टेस्ट सोच समझ कराइए। आप करके, अपने आप को इसीलिए राजा आपकी समझ रहे दुर्गति हैं होने क्या? वाली है। ये टैक्स पेयर का यही पैसा सब दिया है, कारण है आप दुर्गति राजा नहीं होने है, का। ठीक टैक्स है, पेयर के एक-एक पैसे इसीलिए को दुर्गति पैसा होने नहीं वाली है। बोलिए। नीतीश एक-एक कुमार का डीएनए किसने नारुल टेस्ट जी, 10 कराया सेकंड था? खत्म करिए। अरे उसके नीतीश बाद कुमार उसके का बाद डीएनए किसने टेस्ट राजेश कराया जी। था? नीतीश कुमार का डीएनए किसने टेस्ट कराया था भाई? एक सेकंड, देखिए चुनावी रैलियां खत्म हो गई हैं अब। राजेश जी, आपका जवाब, उसके बाद सुधीर जी। देखिए, बीजेपी और एनडीए की सरकार स्पष्ट रूप से आ रही है। जनता पूरी तरह मोदी और नीतीश कुमार जी पे भरोसा कर रही है, और ये अभी अपमानित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा नहीं आपने? भिखारी बता रहे हैं बिहारियों को। बिहारी भिखारी होते, मेहनती होता है भिखारी, देशभक्त होता है बिहारी। देश के किसी हिस्से में चले जाओ, वहां आपको काम करते नजर आएंगे बिहारी। ठीक है। मीडिया में चले जाओ, अधिकारियों में चले जाओ, ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ, कहीं भी जाओगे वहां जाकर के आपको सबसे ठीक है, आगे सुधीर बिहारी चौहान मिलेगा। जी, सुधीर आप चौहान। उसको भिखारी बताने का काम करो, भारतीय जनता इसीलिए पार्टी 10 के लाख दुर्गति होने वाली नौकरियों है का वादा, आपको, इसीलिए बिहारियों को दुर्गति नहीं होने वाली भाया। है। सुधीर देश जी। के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो बिहारी सेवा करते हैं। ये देश के बहुत मजबूत किसी भी कामगार हिस्से, वर्ग है, बहुत किसी भी मेहनती हिस्से वर्ग की है। सेवा करने के लिए बिहारी पैदा नहीं हुआ है। ये पलायन आपसे आप नहीं रुका, राजनीति में इसलिए वो उठा मजबूर करके है। देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में पलायन उठा तो करके लालू देख लीजिए, यादव जी की 100% सरकार में हुआ है ना। हर जगह मिलेंगे आपको अपनी मेहनत ये से जो मिलेंगे। पलायन हुआ है, जब वहां गर्दनें काटी जाती थी, वहां जब लालू को लाइन में खड़ा सुधीर जी जवाब। राजेश जी रुकिए, राजेश जी रुकिए। देखिए मुझे प्रभात जी का भी रुकना है। राजेश जी रुकिए। हाँ सुधीर जी, उसके बाद में प्रभात जी का। राजेश जी ने रिवर्स प्लान करा दिया। देखिए यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का कोई आज मसला नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका है, मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं। बिल्कुल। हमें स्पष्ट रूप से हमें इतना आभास है, जो वोट पड़ा है 13% जो प्लस वोटर है, ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का वोटर है। और हम यहाँ पर कोई ज्योतिषाचार्य और हमारी जो पार्टी है या हमारा जो विचारधारा है, वो कभी भी पाखंड में, ज्योतिष में, इस तरह की चीजों में फालतू का हम प्लस और माइनस, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें नहीं लगाना। 14 तारीख को पता चल जाएगा जो आंकड़ा है ये रिवर्ट होगा। आधार क्या था? उसका आधार ये था शराबबंदी होने के बाद लोगों का मरना, पूरे बिहार में शराब, दिन रात शराब का बिकना, 200-200 लोगों का मरना, परिवारों में परिवार उजड़ जाना, पलायन का मुद्दा, लेकिन रोजगार का मुद्दा, 68% स्टूडेंट वोटिंग का के बाद मुद्दा। आप लोग ये कह रहे हैं ना कि हाँ भाई ज्यादा पोलिंग हुई है और ये एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार हमारी बन रही है। मतलब वोटिंग पर तो अब किसी भी तरह के बेईमानी के बादल नहीं है ना। चुनाव ईमानदारी से हुआ है, वोट ईमानदारी से पड़ा है, मान रहे हैं तो आप? पहले चरण में पता चल गया था कितना ईमानदारी से बढ़ा, जब राकेश सिन्हा 2 वोट डाल के वहां से आए हैं। इस पर मुझे जिसने बता 6 दीजिए, महीने- क्योंकि 6 एक महीने दिन पहले बाद जिन्होंने मुझे फिर दिल्ली इसी में पर वोट चर्चा डाला करनी है। था और उन्होंने जाके फिर अभी जाके कन्हैया बिहार में वोट कुमार डाला ने है। भी डाला तो ये था। भी पता है, ये भी कन्हैया पता है कि कुमार कितना का हुआ भी है। फोटो देखा आपने? नहीं देखा भाई? कन्हैया दिखा कुमार दीजिए भी डाल कहाँ के आए कन्हैया थे, कुमार का वो नजर फोटो। नहीं आ रहे आपको? ठीक है, अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर कितना चुके हैं, वो बीच सही में है, डिस्कनेक्ट कितना हो गए क्या थे। सुधीर जी हुआ, आपको वो रोकना स्पष्ट चाहूंगी। इसलिए अंशु बार-बार अवस्थी जी, हम उस अब मुद्दे पे सबके जाते ज़हन में नहीं। यही सवाल है हमें कि ज्योतिषी नहीं 68% बनना, 14 वोटिंग तारीख देखकर का आप लोग ये कह तो रहे हैं कि भाई 180 डिग्री सब पलटने वाला है और सरकार महागठबंधन की बन रही है। तो इसका एक अर्थ ये भी निकाला जाए कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है, किसी तरह की कोई बेईमानी, कोई वोट काटना, वोटर को रोकना, या ऐसा कुछ नहीं हुआ? ईवीएम हरियाणा सब से सही है? ट्रेन भर के कौन लाए थे? एक सेकेंड देखिए। जी। हाँ अंशु जी बोलिए। आस्था जी, आप सबकी एक आदत पड़ गई है कि प्रमाण पत्र लेने और देने की। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लोग वहां पर वोट डाल के बदलाव करना चाहते हैं। चुनाव हमेशा निष्पक्ष होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन जाते हैं तब बेईमानी होती है। आप देख रही थी वहां पर, आपको याद है कि वहां पर जो वीवीपैट पर्ची थे किस तरीके से वहां पर फेंके गए थे कि चुनाव आयोग को काउंट न करना पड़े। तो सवाल बार बार यही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात मतलब को कहते हैं ग्राउंड कि से we तो अब are a आपको कोई political परेशानी party। नहीं है ना? मतलब वोटर्स ने वोट भी डाला है, किसी ने वोटर्स को भगाया भी नहीं है, डराया भी नहीं है, ग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं ना? अब सवाल स्ट्रांग रूम पर है
कि जहां ईवीएम हाँ, जमा है, ये आप कह रहे हैं? हम यही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं कि हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारा काम चुनाव लड़ना है। वोटर लिस्ट, वोटर और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, शुद्ध हो, पारदर्शी हो। लास्ट ये कमेंट काम राजेश चुनाव आयोग का है। राजेश जी, लास्ट कमेंट। हाँ, देखिए, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूं इन लोगों से, आज ये चुनाव को पारदर्शी बता रहे हैं, ठीक से चुनाव हुआ है, ईवीएम अपने स्थान पर आकर के जमा हो गई और नहीं, हो लेकिन रही है। स्ट्रांग रूम से उनको चलिए, दिक्कत उंगली तो है, नहीं पर अभी उठाएंगे गिनती उस पर। नहीं हुई है, उन्होंने क्लीन चिट नहीं गिनती दी, आप हो, सनद ना अरे मानिए गिनती उसे। तो आप नहीं कर दी ना, गिनती तो दिख रही है सामने, जनता कर देती है वोट देने से पर पहले। वो ही मान कहाँ नहीं देने रहे वाली हमारे है। एग्जिट पोल को, वो खारिज कर रहे हैं। ये कल ईवीएम पे उंगली तो नहीं उठाएंगे बेचारी, ठीक ईवीएम है, प्रभात जी, प्रभात जी, मैं अभी आशा जी आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग ये रूम के जेपी की बाहर धरती कहीं है, आपको आंदोलन दर्शन की मिलेंगे, धरती कोई है। पेड़ और से जब भी दूरबीन लगा इस के देश देख रहा में होगा। सर इतना तो बनता है ना, अगर उनको डाउट है इतना तो नहीं, बनता है लेकिन मैं ना। यूपी चुनाव में भी ऐसा हुआ था, समाजवादी पार्टियों की जो होती ना वो टोलियां स्ट्रांग रूम के बाहर दिखती थी। परसेंटेज टर्नआउट हुआ है, वो हो सकता है कि वो सरकार जो चल रही थी उसके और सीटें आने की संभावना है। 150 160 तक भी जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि 1000 वोट, 2000 वोट, 1500 वोट से कई सीटें ऐसी हैं एज जो पर नियम परिवर्तन कानून कर अलाउ सकती हैं। करता है भाई, स्ट्रांग रूम के बाहर कोई कितनी दूरी तक रह सकता है, कार्यकर्ता आ सकता है, नहीं आ सकता है, उस सबके दायरे में रह करके अगर किसी को कोई डाउट है वो क्लियर करना चाहता है। तो हमने पूर्व में भी तस्वीरें देखी है, यूपी का चुनाव हुआ था जब विधानसभा का, उससे पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ियां रोक रोक के चेकिंग कर रहे थे, वीडियो बना बना के हंगामे हो रहे थे। लेकिन बहरहाल जो मेगा एग्जिट पोल का आंकड़ा आया है उसमें एनडीए सरकार बनाने में बहुमत से कुछ पीछे, लेकिन एक बड़े आंकड़े के साथ है और महागठबंधन 95 सीटें लेता हुआ दिख रहा है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।